चरितारम्भ वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज का भजन कौन गा रहा है? शुरुआत कीजिए। अच्छा, तो पावन श्रावण महीने के अवसर पे भोले बाबा का भजन। शिव कैलाशों के वासी, डोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, डोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, डोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। श्रावण महीना चल रहा है, पवित्र श्रावण मास। कभी कभी सोचता हूँ ये नाम कैसे बड़ा, श्रावण मास। एक मिनट, श्रावण ये नाम पड़ा होगा श्रवण के ऊपर। श्रवण यानी सुनना, श्रवणेंद्रिय यानी कान, सुनने को श्रवण कहते हैं। और आप यदि भारत का इतिहास देखो तो श्रावण मास हमेशा भक्ति साहित्य पढ़ने, सुनने, सुनाने के लिए हुआ करता था। श्रावण मास किसान ने अपना काम कर दिया, खेत बो दिया, अब भगवान पुरुषार्थ कर लिया किसान ने, भगवान कहते अभी प्रारब्ध में बारिश दूंगा, तब जाके फसल उगेगी। और जब भगवान बारिश देता है तो किसान कुछ नहीं करता, घर में बैठकर भगवान को थैंक यू कहते हैं। व्हाट इज भक्ति? भगवान को हृदय पूर्वक थैंक यू कहना, ये भक्ति। मेरा जीवन आप चला रहे हो, आप अन्न दे रहे हो, आप पानी दे रहे हो, ये पृथ्वी
सूर्य के आसपास घूमती है, इसके लिए ऋतु चक्र संभव है पृथ्वी के ऊपर। बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, ये सब ऋतु चक्र इसके कारण संभव है। ये पृथ्वी को मैं नहीं चलाता, भगवान आप चलाते हो। ये सूर्य जो प्रकाश देता है वो मेरे कारण नहीं, आपके कारण देता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर सृष्टि में जीवन संभव है। ये ऋतु चक्र के कारण सृष्टि चक्र चलता है। और ये समझ जब हमारे अंदर आती है, तब हृदय से जो भाव उत्पन्न होता है भगवान को, जो हम ग्रेटफुलनेस का भाव आता है, जैसे माता पिता के ऊपर होता है ग्रेटफुलनेस का भाव, कृतज्ञता का भाव। माता पिता थे तो हम इतने बड़े हुए, जब हम 2 महीने के थे तभी कहाँ हम कुछ करते थे, माता पिता ने हमारा पोषण और रक्षण किया, तब हम इतना बड़े हुए। वैसे ही ईश्वर ये सब गिफ्ट हमें देते हैं, भगवान देते हैं, इसके कारण पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है। और ये समझ जब मेरे अंदर स्थिर होती है, और जो ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति भाव उत्पन्न होता है मेरे अंदर, कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू गॉड फॉर ऑल दीज गिफ्ट्स। आपने सुलाया और आपने उठाया, ये नींद आई कब और सुबह गई कब, ये किसी के हाथ में नहीं, अपने आप होता है। कोई और अंदर फिट करके जाता है। किस क्षण नींद आ गई पता नहीं है किसी को, एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता। रात को 11 बजे लाइट ऑफ करके हम सोए, लेकिन नींद कब आई? एक क्षण में सब विस्मृति हो जाती है, और सुबह वैसे ही एक क्षण में पुनः स्मृति आ जाती है। ये मेरे हाथ में नहीं है ईश्वर, ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। इस स्मृति का दान आप प्रदान करते हैं हम। ये जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो भक्ति। और श्रावण महीने में हम ईश्वर को, ईश्वर का जो दैवी ज्ञान है वो ग्रहण करते हैं। वो सुनने का ये महीना है, ईश्वर का साहित्य सुनने का महीना है, प्रभु की स्तुति करने का ये महीना है, प्रभु को थैंक यू कहने का ये महीना है। हमेशा भारत में श्रावण मास में कथाएं होती थी, भागवत कथा, रामायण की कथाएं सुनते थे लोग, पौराणिक कथाएं सुनते थे, भगवत गीता का उसके ऊपर विचार चर्चा होती थी। तो ऐसे इसके लिए श्रावण मास इतना पवित्र बना, क्योंकि इसमें हम सबसे ज्यादा, 12 मास में सबसे ज्यादा हम ईश्वर के नजीक श्रावण मास में होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण को सबसे पहला भक्ति का मार्ग बताया है। नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवण का है। जब सुनेंगे तब ज्ञान आता है, हम ईश्वर का ज्ञान। श्रवण सुनना ये भी एक भक्ति का प्रकार है। भक्ति यहाँ से शुरू होती है, उद्भव होता है उसका, पढ़ने से भी होता है, लेकिन आदिकाल में जब मनुष्य लिखना भी नहीं सीखा था तब सुनकर ज्ञान प्राप्त करता। इसके लिए पहला चरण भक्ति का, नवदा भक्ति का श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम सख्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 स्टेप्स है भक्ति के। अंत में आत्मनिवेदन, उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। भगवत गीता सांख्य योग के ऊपर हम विचार कर रहे थे। कर्मण्य महाश्लोक भगवत गीता का, सांख्य योग में कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसके ऊपर विचार किया हम। 4 विभाग है ये श्लोक में। कर्मण्येवाधिकारस्ते सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा अधिकार, मुझे फ्रीडम किस बात का मिला है? कर्म करने का। जो तुझे इच्छा हुई वो तू कर्म कर सकता है, अन्य किसी योनि को ये भगवान ने गिफ्ट नहीं दी है। तो केवल भोग तक है, खाने पीने रिप्रोडक्शन तक ही उनकी बुद्धि सीमित है। मनुष्य को महाविवेक प्रदान किया भगवान, इससे आगे भी हमने सोचा, हमने इमेजिन किया, हमने अनुभव किया, और आज प्रगति की मनुष्य, क्योंकि कर्म के ऊपर मेरा अधिकार था। आई हैव राइट टू डू। ये अलग बात है कि आजकल मनुष्य उसका उपयोग नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो स्व केंद्रित होकर केवल स्वयं के लिए कर्म का अधिकार हम जता रहे। What am I doing? I am living a life that is only for me. केवल मेरे लिए ही मैं जी रहा हूं। मेरा परिवार वो मैं ही हूं, उसमें कोई अंतर नहीं है। और इसके कारण इतने सारे दुख है संसार में। दूसरों के विषय में सोचना ही
भूल गया मनुष्य। भगवान तो कहते हैं भक्ति योग में सर्वभूत हिते रता। भगवान को कौन सा प्रिय है? भक्त जो हर एक भूत यानी हर एक जीव के उत्कर्ष के लिए जो काम करेगा, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। हर एक जीव का तो छोड़ो, हम मनुष्य के भी नहीं सोच रहे, केवल स्वयं की सोच रहे, ये गलत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का मुझे अधिकार है, लेकिन केवल मेरे लिए नहीं, समग्र सृष्टि के लिए, समष्टि के लिए हमारे कर्म होने चाहिए। भले मेजॉरिटी पोर्शन उसका स्वयं के लिए, परिवार के लिए हो, बट यदि इससे आगे बढ़कर हम अन्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भगवत गीता का मैसेज उपदेश हमने समझा नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मुझे फ्रीडम है, मुझे जो डिजायर होए, मुझे जो इच्छाएं होती है, उसे पूर्ण करने के लिए मैं कर्म करूं। मां फलेषु कदाचन, इसका अर्थ क्या हुआ? फल की अपेक्षा मत कर, आशा मत कर, ऐसा। फल आपके हाथ में नहीं है। मैं कितना भी कर्म करूं, कितना भी उद्योग करूं, मेरे प्रारब्ध में होगी उतनी संपत्ति प्राप्त होगी। सभी का भगवान ने एक लेवल फिक्स किया है, उतना प्राप्त करने के लिए तुझे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। मेरे हाथ में नहीं है फल। ये बात नहीं है कि मैं फल की इच्छा ना करूं, करो इच्छा, कोई बुरी बात नहीं है। अपने प्रगति के लिए क्यों हम ना कोशिश करें? अवश्य करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं। ये आपको समझ के चलना है। वो ईश्वर के हाथ में, प्रारब्ध के हाथ में है फल जो प्राप्ति है। जो भी ध्येय के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो ध्येय सिद्ध होगा कि नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं। उसके ऊपर विचार नहीं करना है। यदि वो पकड़ के चलेंगे और सिद्ध नहीं हुआ, तो हम नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, और वो कर्म से विमुख हो जाएंगे हम। इसके लिए ये समझ के चलना है कि फल के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, मैं केवल कर्म कर सकता हूँ। विद्यार्थी केवल पढ़ाई करके परीक्षा दे सकता है, कितने अंक मिलेंगे वो उसके हाथ में नहीं है, वो टीचर प्रिंसिपल देंगे अंक। बस जीवन का भी वैसा ही है। माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का हेतु भी हमें नहीं बनना है। मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं, ये भाव जब तक मन के अंदर है, तब तक हमने भगवत गीता को समझा नहीं, तब तक मैंपन, मेरापन छूटा नहीं मेरा। निस्वार्थ भाव से कर। ये जीवन मैं कहा मेरा चला रहा हूं, भगवान तू चला रहा है। यदि प्राण निकल जाए तो ये काया एक क्षण भी नहीं कुछ कर सकेगी। ये प्राण मेरे हाथ में नहीं। आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन माई लाइफ। क्या मैं कर रहा है? तू कितना जिएगा वो भी तेरे हाथ में नहीं, वो मेरे हाथ में ही नहीं। तो मैं कैसे उसके ऊपर अहंकार कर सकूं? ये शरीर मुझे संसार से मिला, ये बुद्धि भगवान तूने दी है, मेरा है ही नहीं, जिसके द्वारा मैं सब इतना किया मैं बोल रहा हूँ। ये मन, बुद्धि, शरीर, ये काया, सब कुछ आपने प्रदान किया, तो मैं कैसे इसका अहंकार कर सकता हूँ? माँ कर्म फल हेतु रूप, कभी भी कर्म का मैंने किया ये अहंकार नहीं होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा पार्ट, मात संगोस्व कर्मणि, ये बहुत ही सहज है, मनुष्य स्वभाव, इट्स वेरी नेचुरल। अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों करूं ये? एक पॉइंट के बाद हम वो एक्टिविटी स्टॉप कर देते। मुझे मान सम्मान मिला तो मैं जाऊंगा, नहीं तो क्यों जाऊं? और कोई फायदा हुआ नहीं हुआ तो क्यों जाऊं? हम सीधा कर्म से असंग कर लेते हैं। इसके बारे में भगवान का मात संगोस्व कर्मणि, अकर्मण्यता, नहीं करने से संग मत कर। हम सीधा ही वो एक्टिविटी स्टॉप कर देते, वो कर्म हमारा स्टॉप कर देते। जरा भी ऐसा लगे कि आगे जाके फल नहीं मिलने वाला है, आगे जाके सिद्धि नहीं मिलने वाली, ये अगर मन के अंदर भाव आ गया तो हम शुरुआत ही नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़ी लीप लेनी हो, एक बड़ा जंप मारना हो, तो एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। ये हम नहीं समझते, हम पेशेंस नहीं रखते। 1 2 3 4 9 बार हथौड़े से वार किया पत्थर के ऊपर, फिर सोचा नहीं टूटेगा,
और चले गए। और एक बार मारा होता ना 10 बार टूट जाता हो, वहां तक आ गया था। हर एक जो वार किया पत्थर पे हथौड़े से उसका महत्व था, लेकिन हमारी धीरज, हमारी पेशेंस खत्म हो गई। 10वें वार पे वो टूटने वाला था, लेकिन हम धीरज हार के चले गए। मात संगोत्सव कर्मण, अकर्मण्यता से संग कर लिया, अब नहीं करूंगा, ये होगा ही नहीं। मन के अंदर ये फियर आ गया, मन के अंदर ये निराशा आ गई, इतना करने से भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। जैसी ये निराशा आती है हमारे मन के अंदर, वैसे ही कर्म का साथ छूट जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल तरक्की नहीं हुई तो मन निराश हो जाता है, वो काम काज छोड़ देता है, दूसरा कुछ करता है। शायद चौथे साल प्रगति होने वाली थी, लेकिन हम धीरज खो बैठे उससे, क्योंकि हम अकर्मण्यता से संग कर लेते हैं। यदि फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो मैं काम नहीं करता, ये भाव हमारे अंदर आ जाता है। ये तामसी भाव है, सर्जन को स्टॉप करने वाला है, क्रिएशन को स्टॉप करने वाला भाव है। फल का मेरे हाथ में है ही नहीं, तो उसके ऊपर विचार कैसा? कर्म करने का मेरे हाथ में है, तो हम कर्म करते जाएंगे। एक व्यक्ति भी सुन रहा है तब तक मैं बोलूंगा, कर्म करना मेरा अधिकार है। एक आएंगे या 11 सुनने को आएंगे, ये मेरे हाथ में है ही नहीं, उसके ऊपर विचार क्यों करें हम? कर्म के ऊपर विचार। तो वैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू मात संगोस्त्व कर्मणि। तीसरे अध्याय कर्म योग में कर्म क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर विचार है। और चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें कर्म को तत्व से समझाया है। कर्म है क्या, कितने प्रकार के कर्म है, कैसे कैसे कर्म है। इट्स द मेन फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एक्शन। कर्म, ज्ञान आधारित कर्म। किसी भी कर्म के पीछे ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो गधे की तरह पूरा जिंदगी मेहनत करेंगे लेकिन गधा ही रहा, क्योंकि उस मेहनत के पीछे, उस कर्म के पीछे कोई ज्ञान नहीं है, कोई भाव नहीं। जब कर्म के साथ ज्ञान और भाव जुड़ते हैं तो वो एक वृक्ष बनकर फल देता है हमें। कर्म ज्ञान आधारित होना चाहिए और भावपूर्वक, लविंगली कर्म होना चाहिए। यदि कितना भी अच्छा कर्म करो लेकिन लोगों को सुनाते हुए करोगे, आप डांटते हुए करोगे, वो फल नहीं देगा। कर्म प्रेम से होना चाहिए, भावपूर्वक, भक्ति पूर्वक और ज्ञान आधारित। क्या कर्म करना है उसकी समझ होनी चाहिए हमें। हजार लोग, लाखों लोग कहते थे सूर्य पृथ्वी के आजू बाजू घूमता है। कॉपरनिकस ने कहा सूर्य मध्य में और पृथ्वी उसके आजू बाजू घूमती है। एक ज्ञानी, लाखों करोड़ों अज्ञानी, वो सब, ये ज्ञान का महत्व है। एक व्यक्ति जो ज्ञानी होता है वो लाखों करोड़ों से ऊपर होता है। वो सब मेजोरिटी में थे, एक ही व्यक्ति माइनॉरिटी में था, कॉपरनिकस, बट ही वाज राइट। कभी भी ऐसा नहीं मान लो कि मेजोरिटी इज द राइट। एक व्यक्ति कॉपरनिकस लाखों करोड़ों के अगेंस्ट में था, बट ही वाज राइट। 10 लोग ने बोला तो हमने कहा यस, हमने भी धप्पा मार दिया वो बात पर। नो, बात इज इंपॉर्टेंट, नॉट 10 पीपल और 100 पीपल, व्हाट दे आर टेलिंग। ये ज्ञानी का लक्षण है। तो कर्म की समझ तीसरे और चौथे अध्याय में हम डीपली करेंगे। यहाँ पर इस श्लोक का समापन करके आगे बढ़ते हैं हम। तो ये श्लोक के ऊपर यदि कुछ चर्चा या प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं 2 मिनट, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। फोर्टीएथ श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समर्थम योग समत्वम योग उच्यते। कर्म करेंगे कैसे? कर्म के ऊपर तो मेरा अधिकार है, फल के ऊपर नहीं है, बट अभी ये कर्म करना कैसे है मुझे? योगस्थ कुरु कर्माणि, कुरु यानी करना, ये कर्म करना कैसे है? योग में स्थित होकर कर्म करना है। व्हाट इज योग? आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये कर्म में ये मिलन कहां से आ गया? आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होगा? जब मैं निस्वार्थ भाव से कर्म करूंगा तब।
जब तक मैं कर्म के पीछे हूं, जब तक कर्म का हेतु मैं हूं, तब तक उसका फल अच्छा या बुरा मुझे प्राप्त होगा। और जब तक मेरे कर्म के बैंक अकाउंट में फल है, तब तक पुनर्जन्म निश्चित। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे, बुरा भोगने के लिए पुनः आना होगा। ये जो मेरा अकाउंट है वो नील करना है, लोन पूरी रीपे कर देनी है। ये कैसे होगी? निस्वार्थ भाव से। प्रारब्ध, पिछले जन्म में मैंने जो कर्म किया है उसका फल क्या होगा? ये जन्म में अच्छी और बुरी परिस्थितियां निर्माण होगी। कभी हम सोचते हैं पूरे फ्लोर पे किसी को नहीं, मुझे ही कोविड क्यों हुआ और किसी को नहीं हुआ? प्रारब्ध, ये तेरे प्रारब्ध का फल है कि तुझे ये होना था। वैसे ही कुछ अच्छी चीजें भी होती है, ये भी प्रारब्ध मेरी परिस्थिति निर्माण करता है। इसमें हमारी परीक्षा है। प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त हुआ सुख और दुख, इसको मैं कैसे लेता हूं, ये मेरी परीक्षा है। दुख आ जाए तो मुझे टूट नहीं जाना है, और सुख आ जाए तो मुझे पागल नहीं हो जाना है। ये मेरे प्रारब्ध का फल है, ये समझकर। और ये चक्र चालू ही रहेगा, कभी सुख कभी दुख। मनुष्य का जीवन है तब तक ये चालू रहे। तो इसे मेरे प्रारब्ध से प्राप्त हुई परिस्थिति समझकर तितिक्षा पूर्वक मुझे ये दुख झेलना है, मुझे ये सुख भोगना है, इसके ऊपर विचार नहीं करना है। तो ये जन्म में मुझे क्या करना है? नए कर्म करना है। ये जन्म में जो निस्वार्थ भाव से कर्म करूंगा, वो कर्म मेरे आने वाले जन्म के प्रारब्ध निश्चित करेगा। जो मैं कर चुका हूं उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, परिस्थिति को मेरे को भोगना ही है। प्रारब्ध से प्राप्त जो परिस्थिति हुई है उसे घबराना नहीं है, उसे भोगना है। लेकिन लेकिन सॉरी, तो इस प्रकार जो प्रारब्ध से परिस्थिति उत्पन्न हुई उसको भोगना ही है। उसमें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। लेकिन इस जन्म में मुझे क्या कर्म करना है उसके ऊपर तो मेरा अधिकार है। कौन से कर्म करना है? ये कर्म करना है। योगस्थ गुरु कर्माणि। अब तो मुझे पता है कि मुझे योग में स्थित होकर, योग सिद्ध कैसे होगा? जब निस्वार्थ भाव से कर्म करूंगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। संग यानी आसक्ति। किससे आसक्ति होती है हमें? संसार में मुख्य 3 चीजों से आसक्ति होती है। एक व्यक्ति से, एक वस्तु से, और एक कर्म अथवा परिस्थिति से। व्यक्ति, जो पसंद व्यक्ति है उसके साथ ही हम रहना पसंद करते हैं, जो अच्छा लगता है वो। उससे राग और द्वेष। कुछ व्यक्ति अच्छे लगते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं लगते। कुछ वस्तुएं अच्छी लगती है, कुछ वस्तुएं नहीं लगती। खाने में करेला का सब्जी बनाए तो ज्यादातर लोग द्वेष युक्त, नहीं पसंद। लेकिन एक आध दो हो गए जिसको ये पसंद भी। तो ये जो पसंद नापसंद है, ये राग और द्वेष, ये हमें आसक्त कर देते हैं। किसी को कोई कर्म पे आसक्ति होती है, क्रिया पे आसक्ति होती है। सिंगिंग इतना पसंद है कि जहां भी कहा मौका मिले हमें गाने का, ये मन के अंदर भाव होता है। एक भी मौका चूकते नहीं। कर्म के ऊपर आसक्ति। क्यों? क्योंकि ये कर्म आनंद देता है हमें। कर्म के ऊपर भी आ सकती, वस्तु के ऊपर भी आ सकती, व्यक्ति के ऊपर भी आ सकती। ये सभी पसंद नापसंद, ये मुझे जोड़ के रखता है, बांध के रखता है। और पसंद है वो मैं करता हूं, और नापसंद है उसका मैं त्याग करता हूं, तो और मेरे राग और द्वेष बढ़ जाएंगे। हमें यही है ना हमारा स्वभाव, जो अच्छा लगता है वही करना है, जो नहीं लगता है वो नहीं करना है। ये तो उल्टा बढ़ाएगा हमारा राग और द्वेष। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। ये जो संग है, आसक्ति, समत्व। समत्व क्या है? राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ गए, दोनों समान हो गए। नहीं कुछ पसंद है, ना कुछ नापसंद है। जो भी आया उसे समता पूर्वक हम एक्सेप्ट कर ले। तो कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय।
ऐसी जो आसक्ति है उसका त्याग कर। धनंजय, त्यक्त्वा यानी त्याग करना। योग में स्थित होके कर्म करना है और संग का, आसक्ति का त्याग करना है। हमारी सारी क्रियाएं देखो, सुबह से रात तक जो पसंद है हमें वही करना है, ना पसंद है उसे दूर भागते हैं, करना ही नहीं। ये तो हमारे राग द्वेष को और प्रबल बनाएगा। बुद्धिपूर्वक सोचो, कर्मयोग को बुद्धि योग भी कहा गया। हमें कर्म क्या करना है ये बुद्धिपूर्वक सोच के करो। आवश्यक है तो करो, आपकी पसंद नापसंद बीच में मत लाओ, ये कर्मयोग। बुद्धि के द्वारा जब हम निश्चय करते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो दैट इज कर्मयोग। हमें क्या करना है और किसका त्याग करना है। मुझे पसंद है इसके लिए करना है और नहीं पसंद है इसके लिए नहीं करना है, ऐसा नहीं। आवश्यक क्या है, जरूरी क्या है। जो आवश्यक है, जो जरूरी है, वो जब हम करना शुरू करें तो वो कर्मयोग। हमारी पसंद नापसंद उस बीच में से हटा दी। दिस इज संग त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति पूर्वक कर्म मत करो, आवश्यकता है इसके लिए करो। आवश्यकता है इसके लिए करना, वो ड्यूटी है, कर्तव्य भाव से कर्म करो। तीसरे अध्याय, पूरे अध्याय में कर्मयोग में एक ही बात भगवान कह रहे हैं, तेरी कर्तव्य द्वारा, कर्तव्य बुद्धि पूर्वक कर्म कर। हम स्वार्थ बुद्धि द्वारा कर्म करते हैं या तो राग द्वेष बुद्धि द्वारा कर्म करते हैं। मुझे जो जरूरी है, मुझे जहां से मिल रहा है, मुझे वही कर्म करना है, या फिर राग द्वेष, मुझे जो पसंद है वही मैं करूंगा, नहीं पसंद है वो नहीं करूंगा। ये कर्तव्य बुद्धि नहीं है। कर्तव्य बुद्धि क्या है, जो आवश्यक है, जरूरी है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और सारे समाज के लिए। ये आवश्यक बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से जब हम कर्म करेंगे, अपने आप को उसमें से हटाकर, अपनी इच्छाएं उसमें से हटाकर जब कर्म करेंगे, तभी वो योगस्थ कुरु कर्माणि कहलाएगा। अर्जुन की क्या परिस्थिति थी, वो लिप्त हो चुका था अपने परिवार से, अपने स्वजनों से, और इसके लिए वो कह रहा है कि मुझसे युद्ध नहीं होगा। अपना कर्तव्य कर्म भूल रहा था और आसक्त हो गया परिवार से। युद्ध करने खड़ा है मैदान पे, अब कोई परिवार नहीं, कोई स्वजन नहीं, सामने जो खड़ा है वो शत्रु। व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि। जब मन के अंदर इच्छाएं होती है तो अनेक इच्छाएं होती है और हमारा निश्चय हिल जाता है। हमारे अंदर जो इच्छाएं होती है वही खींचती है हमें, और अलग 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 कार्य की तरफ हम आकृष्ट हो जाते हैं, और उसमें हमारे जीवन का जो ध्येय होता है वो दूर कहीं रह जाता है। इसके लिए एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। संग त्यक्त्वा धनंजय, ये तुझे अभी जो आसक्ति हो रही है उसका त्याग कर अर्जुन, और कर्तव्य कर्म से युद्ध कर, क्षत्रिय भाव से युद्ध कर। धर्म युद्ध है ये, और ये तुझे करना ही है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान बनना पड़ेगा तुझे। सिद्धि और असिद्धि क्यों आती है, जो कर्म करता है उसको फेलियर और सक्सेस मिलता है, जिसने कर्म किया ही नहीं उसको फेलियर भी क्या सक्सेस भी क्या, मिलता ही नहीं है कुछ। कोई फेल हुआ तो उसको भी सलाम करो, आपने अटेम्प्ट तो किया। जिसने अटेम्प्ट किया वो फेल हुआ है, हमें अटेम्प्ट ही नहीं करना है सक्सेस के डर से। अभी एक वेब सीरीज आ रही है वाइकिंग्स, उसमें हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के वो लुटारू हुआ करते थे, शिप लेके ईस्ट में ही जाते थे, रशिया की तरफ। एक ही उनका मानना था कि वेस्ट में लैंड है ही नहीं, लेकिन एक योद्धा खड़ा हुआ, नहीं मैं ट्राई करूंगा, उस तरफ जाऊंगा, भले वापस ना हो। और शिप बनवाई और लोगों को जोड़ कर गया, एंड ही वेंट वेस्ट, और उसने फाइंड आउट किया इंग्लैंड वहां पर, और वहां से अपार संपत्ति लेकर वो वापस आया। सिद्धि प्राप्त हुई, क्यों, क्योंकि कर्म किया। ये अटेम्प्टेड, जिसने अटेम्प्ट किया उसको सिद्धि या असिद्धि। यदि आप सफल हुए तो आपकी स्तुति होगी, असफल हुए तो निंदा होगी। सफल हुए तो फल मिलेगा, निष्फल हुए तो फल नहीं प्राप्त होगा आपको।
बट इसके लिए अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। सिद्धि मिले या असिद्धि, ये मेरा लक्ष्य है ही नहीं। अटेम्प्ट करना ये मेरा लक्ष्य, टू ट्राई, कर्म की शुरुआत करना, प्रयास करना, ये मेरे हाथ में और ये हम करेंगे। ये बात है। सिद्धि मिले या असिद्धि, ईश्वर तेरे हाथ में। वो फल है, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, उसके ऊपर सोचना क्या। दोनों में समान रहेंगे हम, क्योंकि उसकी अपेक्षा नहीं। यदि हम सिद्धि की अपेक्षा से कर्म शुरू करेंगे, फल की अपेक्षा से कर्म शुरू करेंगे, तो हम समान नहीं रह सकेंगे, निष्फलता हम नहीं झेल सकेंगे। क्योंकि मन में भाव क्या था, सफल होना है, और अगर सफलता नहीं हुई तो निराश हो। लेकिन सिद्धि और असिद्धि, इसकी अपेक्षा के बिना केवल कर्म करने के लिए यदि हम कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता इसके लिए कर रहे हैं, तो हम समत्व प्राप्त करेंगे। सिद्धि असिद्धि समो भूतवा, भूतवा यानी बन हो, दोनों में समान रहे। हमें असिद्धि हम झेल नहीं सकते, निंदा हो गई झेल नहीं सकते, असफलता प्राप्त हुई हम झेल नहीं हो सकते, क्योंकि हम उसे जुड़े हुए हैं, हम आसक्त हैं। हम सफलता से आंख के सामने वही रखकर हम आगे चल रहे थे, इसके लिए जब वो नहीं मिला तो हम टूट गए। कर्म करो, अपने आप फल प्राप्त होगा। किसान यदि खेत बोता है तो अवश्य फसल उगेगी, लेकिन बोया ही नहीं, बीज डाले ही नहीं जमीन में, तो फसल कहां से उगेगी। संभव है एकाध साल 2 साल वर्षा ना हो, लेकिन उससे वो बीज डालना छोड़ नहीं देता है, क्योंकि वो मुख्य है। पुरुषार्थ आवश्यक है, पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध संभव ही नहीं। प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ चाबी है, तो चाबी के बिना प्रारब्ध मिलेगा ही नहीं आपको। बट वो उसकी अपेक्षा से नहीं करना है, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना। सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान रहना है, कुछ भी हो जाए। फर्स्ट टाइम में कई लोग इलेक्शन नहीं जीतते, दूसरे तीसरे इलेक्शन में जीतते। प्रयास करते रहो, एक दिन सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं हुई तो ईश्वर तेरी इच्छा। हमारा जो कर्म था हमने वो कर दिया। तो सिद्ध सिद्ध्यो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पर भगवत गीता में योग की परिभाषा है। व्हाट इज योग? पतंजलि योग दर्शन वो अलग ग्रंथ है, अष्टांग योग जो उन्होंने दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 अंग योग के दिए। हमें केवल आसन मालूम है, क्योंकि आसन हमें इंस्टेंट रिजल्ट देता है, हमारी शारीरिक पीड़ाएं दूर करता है। इसके लिए सब आसन को योग समझ बैठे हैं। योग बिगिंस फ्रॉम यम। यम में 5 मुख्य बातें हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रहण और ब्रह्मचर्य। ये 5 चीज मेरे अंदर आनी चाहिए। अष्टांग योग का फर्स्ट स्टेप, ये 5 चीज मेरे अंदर आ जाए, उसके बाद आप नियम के ऊपर जाओ, उसके बाद आसन और प्राणायाम के ऊपर जाओ। हम सीधा शुरुआत करते हैं आसन से, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। शारीरिक पीड़ा है हमें दूर करनी है, लेकिन तेरे मन की पीड़ा का क्या? शारीरिक पीड़ा तो तुझे स्वयं ही झेलनी है, तेरे मन की पीड़ा सभी को झेलनी है, सारे समाज को झेलनी है, सबसे ज्यादा तेरे परिवार को झेलनी है। तो मन में ये जब 5 चीज आएगी, बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रहण और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत हमारे अंदर आए, मन में ये हो, उसके बाद मैं अधिकारी बनता हूं कि मैं नियम के ऊपर जाऊं। वैसे ही वेदों का अध्ययन करने के लिए भी, सीखने के लिए भी आपको आप अधिकारी बनना पड़ता है। अंतरंग चतुष्टय और बाहिरंग, ये बातें आपके कैरेक्टर के अंदर आनी चाहिए। ये क्वालिटीज जब आपके अंदर आती है, उसके बाद आप अधिकारी बनते हो वेद का अध्ययन करने के लिए। आज कौन मानता है ये सब? हम केवल बौद्धिक क्वालिटी देखते हैं। 95% एडमिशन ले लो अंदर। व्हाट अबाउट अदर क्वालिटीज एज अ ह्यूमन बीइंग? केवल बौद्धिक स्तर पर हम आकलन करते हैं कि ये विद्यार्थी बेस्ट कॉलेज में जाना चाहिए।
हमारा सिस्टम ये नहीं थी, उसका संपूर्ण आकलन होता था, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, हर एक पहलू को टेस्ट किया जाता था, उसके चरित्र को टेस्ट किया जाता था, उसके बाद वो अधिकारी बनता था वेदों का ज्ञान ग्रहण करने के लिए। कभी समय मिला तो बहिरंग चतुष्टय और अंतरंग इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर पॉइंट्स है उसके अंदर कि ये मेरे चरित्र के अंदर आने चाहिए, मेरे जीवन के अंदर आने चाहिए, तब जाकर मैं ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनता हूँ। और हमने उसे कितना नेगेटिवली ले लिया कि ब्राह्मण के सिवा और कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता है वेदों का। ये बात नहीं थी। क्या ये क्वालिटीज आपके अंदर उतारो, उसके बाद आप अधिकारी बनते हो। सबको अधिकार है ज्ञान प्राप्त करने का। और ये तो दिव्य ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, क्यों इससे किसी भी मनुष्य को हम दूर रखें। फिर उसके लिए पहले अधिकारी बनो आप। उसके लिए ये आपकी क्वालिटीज आनी चाहिए आपके चरित्र के अंदर, तब आप अधिकारी बनते हो। केवल बौद्धिक क्षमता नहीं, आपके चारित्र की क्षमता भी अनिवार्य है इसके लिए। आपकी मानसिक स्थिरता, शुद्ध मन, विशुद्ध विचार, इसकी भी आवश्यकता है। तब जाकर यह ज्ञान, ज्ञान के अंदर शक्ति है, और ये शक्ति का दुरुपयोग ना हो जाए, इसके लिए मानसिक शुद्धि, वैचारिक शुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति, ये सब का विचार करके फिर उसे अधिकारी बनाया जाता था कि आप अभी वेदों का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार समत्वम योग उच्यते। पतंजलि योग दर्शन के अंदर योग की एक परिभाषा है, बट भगवत गीता योग की परिभाषा क्या कहता है? समत्वम योग उच्यते। उच्यते यानी कहलाता है। समत्व को ही योग कहा गया है। समत्व यानी राग और द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त कर, हर एक परिस्थिति में समान रहे। यहां से आगे 3-4 श्लोक के बाद बहुत सुंदर प्रकरण शुरू हो रहा है, स्थित प्रज्ञ अवस्था। स्थित प्रज्ञ कौन? इसके ऊपर अर्जुन ने प्रश्न किया। वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, उसका व्यवहार कैसे होता है स्थित प्रज्ञ का। और इसके लिए भगवान जो उत्तर देते, सांख्य योग का समापन उन श्लोकों से होगा आगे चल के। तो ये जो समत्व है उसका प्रकरण अभी चल रहा है। पहले जीव और आत्मा और शरीर का प्रकरण चला, जहां पर भगवान ने पहले, सबसे पहले भगवत गीता की शुरुआत ही यहां से की। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, उसका ज्ञान दिया। उसके बाद समत्व का प्रकरण है, ये तेरे राग और द्वेष, पसंद नापसंद, इसके अंदर, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर, इसको नियंत्रण में रख और समान हो जा। ना कुछ पसंद है, ना कुछ नापसंद है। कूटस्थ भी कहते हैं उसे, ऊपर उठ जाना दोनों से। जल कमलवत, जल के अंदर कमल खिला है और उसके जो पत्ते हैं वो जल से ऊपर है, उसको जल स्पर्श नहीं करता है, कीचड़ उसको स्पर्श नहीं करता है। वैसे ही संसार में रहते हैं हम, लेकिन सांसारिक कामनाएं हमें स्पर्श नहीं करती। यही एक विलक्षण बात है भगवत गीता की, कि संसार में रहकर भी आप योग सिद्ध कर सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, बीइंग इन द संसार। आप गृहस्थ जीवन जीने के बाद भी आप योगी बन सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो अनासक्त कर्म के द्वारा। कर्तव्य भाव से करेंगे, संसार से, गृहस्थी से आसक्ति के बिना करेंगे, तो गृहस्थ होने के बाद भी हम ये प्राप्त कर सकते हैं। समत्वम योग उच्यते। ये जो समता प्राप्त करना है वही हमें मोक्ष दिलाएगी, और मोक्ष आत्मा और परमात्मा का मिलन वही योग है। राग और द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त करने से हमारे अंदर समता निर्माण होगी, और ये समता जो है वही हमें योग प्राप्त करवाएगा, और यही योग है। ये योग की परिभाषा भगवत गीता के द्वारा। मोक्ष का ये ज्ञान है, मोक्ष शास्त्र कहलाता है, वेदांत, उपनिषद जिसमें आ गए सब, भगवत गीता जिसमें आ गई, मोक्ष प्राप्ति का ये ज्ञान। और यही हमारा परम लक्ष्य और ध्येय, जो एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है वो है। और वो किसके द्वारा होगा? योग के द्वारा। और योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। पसंद नापसंद से ऊपर उठो और संसार के सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। कितना समय पॉलिटिकल डिस्कशंस में जाता है,
एक को ये पार्टी पसंद है, एक को वो पार्टी पसंद है, ये राग द्वेष है। एक पार्टी पसंद है, एक पार्टी नापसंद। इससे ऊपर उठो, कर्तव्य भाव से, कर्तृत्व भाव से कर्म करो। कर्म योग, ज्ञान योग, व्हाट इज दिस? एक साधारण कर्म है जो हम जीने के लिए, स्वयं के लिए करते हैं, और एक असाधारण कर्म जो हम समझ के करते हैं। मेरे जीने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन समाज के लिए आवश्यक है, अन्य के लिए आवश्यक है। जब ये भाव से मैं करता हूं तो उसका योग होता है, वो मुझे परम तत्व तक ले जाएगा। ज्ञान योग, ज्ञान का उपयोग मैं किसके लिए कर रहा हूं? स्वयं की प्रगति के लिए, स्वयं के लाभ के लिए कर रहा हूं, सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के लिए कमाने के लिए कर रहा हूं ज्ञान का उपयोग, दैट इज सिर्फ ज्ञान। लेकिन ज्ञान जब निस्वार्थ भाव से देना शुरू करते हैं, सारे समाज की उन्नति के लिए, उसे लोक संग्रह कहते हैं। लोगों को जमा किया है, कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, वोट लेने के लिए जमा नहीं किया है, सबके उत्कर्ष के लिए जमा किया है, सबके आध्यात्मिक, सबकी प्रगति के लिए किया है। इस हेतु से जब मिलना होता है तो उसे लोक संग्रह कहते हैं। तो ज्ञान जब लोक संग्रह के हेतु से दिया जाता है तो उसका योग होता है, बिना किसी अपेक्षा के, एक शुद्ध भाव से, उदार भाव से। जो मुझे प्राप्त हुआ है वो अन्य को भी प्राप्त हो, जैसे मुझे सुख शांति प्राप्त हुई है, अन्य को भी वो सुख शांति प्राप्त हो। ये भाव से जब ज्ञान दिया जाता है, जब बांटा जाता है ज्ञान, तो उसका योग होता है, वो ज्ञान योग। नहीं तो केवल वो ज्ञान है। स्कूल में टीचर्स भी ज्ञान देते हैं, बट उसके पीछे सैलरी योग है, निस्वार्थ भाव से नहीं देते। आगे ऐसा नहीं था, सैलरी के लिए नहीं देते थे ज्ञान। मनुष्य का बालक है ये, वो पशु से अलग है, और उसके ऊपर मनुष्य के संस्कार पड़ने चाहिए। ये शुड बी डिफरेंट। संस्कार देने के लिए ज्ञान दिया जाता था, और उसके लिए पैसा लिया नहीं जाता था। इसके लिए वो ज्ञान योग हुआ करता था। कर्म योग, ज्ञान योग, उसमें से योग निकाल दो तो केवल कर्म और केवल ज्ञान रह जाएगा। तो ये योग महत्व का है, जिससे हमारी मुक्ति होगी, वो महत्व का है। समत्वम योग उच्यते। तो ये जो समता है, समअप कर रहे हैं अभी ये प्रकरण को भगवान, यही तुझे योग प्राप्त कराएगा। मुझे क्या चाहिए ये भूल जा, क्या आवश्यक है वो कर। समत्व से हमें योग प्राप्त होगा। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म कैसे करना है मुझे? योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर। योग में स्थित होना यानी निस्वार्थ भाव से। अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो निस्वार्थ भाव से, सेवा की भाव से। सेवा की भाव से करो। और सेवा कैसी सेवा? क्यों मैं सेवा करूं? व्हाई शुड आई सर्व? एक क्लब का मोटो मैंने देखा था, वी सर्व। तो क्वेश्चन होता था व्हाई शुड वी सर्व। किसी ने पूछ दिया तो हमें क्या कारण है मैं दूसरों की सेवा करूं? बिकॉज यू आर ह्यूमन। ये समझ खाली मनुष्य के अंदर है कि आई शुड सर्व अदर्स। और इसके पीछे का आधार क्या होना चाहिए? आर्गुमेंट के पीछे का, मुझे जो प्राप्त हुआ है, संसार से प्राप्त हुआ है, ईश्वर से प्राप्त हुआ है, वो मेरा न समझकर भगवान को वापस में समर्पण करो। इसके भाव से सेवा होनी चाहिए। मेरे हाथ में नहीं है मेरे बुद्धि तत्व, मेरा आईक्यू कितना है, मुझे किसी ने दिया है, मैं लेकर आया हूं, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे शरीर में कितनी शक्ति है, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये नेचुरल मुझे प्राप्त हुई है, संसार से प्राप्त हुई है, प्रकृति से प्राप्त हुई है, ईश्वर से प्राप्त हुई। तो मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। इसके द्वारा मैं जो प्राप्त करता हूं, ये शरीर के द्वारा, ये मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, वो वापस भगवान तेरे चरणों में समर्पित करूंगा। तेरे बच्चों के लिए मैं करूंगा, समाज के लिए करूंगा। ये भाव से जब हम करते हैं तब वो सेवा कहलाता है, तब वो अर्पण कहलाता है। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण किया। क्यों किया? चैरिटी के लिए नहीं किया है, कृतज्ञता भाव से किया है। भगवान तूने मुझे इतना दिया, और इससे जो मैंने उत्पन्न किया है वो तेरे चरणों में पुनः समर्पित करता हूँ। ये कृतज्ञता पूर्वक, ग्रेटफुल होकर, ग्रेटिट्यूड से जो अब करते हैं वो अर्पण है। भगवान को अर्पण किया, इसके लिए कृष्णार्पण उसे कहते हैं। बट इसके पीछे ये भाव होना आवश्यक है।
ये मैंने उत्पन्न नहीं किया है, भगवान तेरी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। ये भाव जब मन के अंदर स्थिर होता है, उसके बाद जो कर्म होता है, उसे सेवा कहते हैं, उसे अर्पण किया कहते हैं। नहीं तो चैरिटी तो बहुत होती रहती है विश्व में। देखो, मंदिर में मैं जाता हूं तो 500 नाम, 1001, 5001, 10,001। अरे ये क्या है? ये हमने डोनेशन दिया कि बार्गेन किया? यहाँ पे 5,000 दिया और इधर पे तख्ती लगवा दी हम। इट वॉज जस्ट अनदर बिजनेस। ये अर्पण भाव से नहीं हुआ है। अर्पण भाव से होता तो, कृतज्ञता पूर्वक होता तो भगवान के चरणों में हमने रख दिया। राइट हैंड को पता नहीं चलता लेफ्ट हैंड ने क्या किया। ये बिजनेस हो गया। एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया, एक हाथ से पैसा दिया, एक हाथ से नाम कमाया, हमारा नाम लगा दिया वहां के ऊपर। भक्ति डाइल्यूट हो जाती है वहां। ये थोड़ा बहुत अंश से भ्रष्टाचार है, करप्शन है। भक्ति में आया हुआ करप्शन, ये भाव शुद्ध नहीं। तो योगस्थ होके गुरु कर्म करना है हमें, स्वार्थ भाव से करना है, सेवा के भाव से हमें कर्म करना है। और जब सेवा के भाव से कर रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा के कर रहे हैं, तो सिद्धि आए या असिद्धि आए, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम तो सेवा करने निकले हैं, फल की अपेक्षा ही का है। अगर कुछ अच्छा कार्य हो गया, भगवान तेरा आशीर्वाद है, नहीं हुआ भगवान तेरी इच्छा। हम तो तेरा नाम लेके चले, आपने प्रेरणा दी, उसके वो मार्ग पर हम चल रहे। हमारा तो कोई उसके अंदर स्वार्थ नहीं। तो सिद्धि हो या असिद्धि हो, जब सेवा के भाव से करते हैं, कर्तव्य भाव से करते हैं, तब सिद्धि और असिद्धि का भय निकल जाता है। समान भाव से हम दोनों को देखने लगते हैं। सफलताएं या निष्फलताएं वो हमें विचलित नहीं करती है फिर, क्योंकि उसके पीछे कोई अपेक्षा ही नहीं है हमारी। निष्फलता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सफलता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारा कर्म किए जाते हैं। समत्वम योग उच्यते। और ये जो समता है, यही योग है। इसके द्वारा ही योग सिद्ध होगा। राग और द्वेष, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, इसके ऊपर जब हम उठ जाएंगे, इससे ऊपर उठस्थ हो जाएंगे, ये दोनों में समान भाव हमारा निर्माण होगा, ये दोनों के ऊपर नियंत्रण हमारा आ जाएगा। उसके बाद जो मेरे मन की स्थिति होगी, और उसके बाद जो मुझसे कार्य होगा, कर्म होगा, वो केवल कर्म नहीं होगा, वो कर्म योग होगा। और वो योग मुझे ईश्वर तक लेके जाएगा। इस तरीके से कर्म होना चाहिए। हमारे कर्म केवल एक ध्येय से होता है, इसके पीछे मुझे क्या प्राप्त है। या तो मुझे संपत्ति चाहिए कर्म से, या फिर मुझे नामना चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। आई शुड गेट फेम। ये नहीं मिल रही है तो मैं क्यों कर्म करूं? मेरा सीधा असंग हो जाता है कर्म से। या तो प्रसिद्धि प्राप्त होनी चाहिए या संपत्ति, ये दो चीज मुझे चाहिए। मान सम्मान बड़ाई होनी चाहिए, नहीं तो कुछ लौकिक मटीरियलिस्टिक मुझे प्राप्त होना चाहिए, तो ही मैं कर्म करूंगा। नहीं तो कर्म से सीधा असंग हो जाता है। ये हमें योग नहीं कहलाएगा। योग वो है जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो निस्वार्थ भाव से कर्म कर, योग में स्थित होके कर्म कर। संग त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ दे किसी भी चीज से। आसक्ति छोड़ना यानी कर्तव्य भाव से कर। स्वयं के लिए नहीं कर रहा हूं, जरूरी है इसके लिए कर रहा हूं। सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव से हम रहेंगे। उसकी प्रतिक्रिया विपरीत मेरे मन के ऊपर नहीं हो। यदि असिद्धि मिली तो भी प्रतिक्रिया विपरीत नहीं होगी, हमारे रिएक्शंस गलत नहीं होंगे उसके कारण। क्योंकि ये जो समत्व है, उसी को योग कहा गया है। योग की परिभाषा की गई। राग और द्वेष से ऊपर उठना, ये हमें परम तत्व तक ले जाएगा, मोक्ष दिलाएगा। और यही भगवत गीता का योग है। तो यहाँ पर 48 श्लोक का भी समापन करते हैं हम। और हम 10:30 बज गए, तो हमारे आज के प्रवचन का भी समापन करते हैं। एक 2-3 मिनट है, किसी को कुछ बात करनी हो तो, कोई प्रश्न हो या कोई बात करनी हो, या बोलिए इशिता जी। You said over here, Bijal ji, that प्रारब्ध कर्म तो मिलेगा, लेकिन फल की अपेक्षा के बिना यदि ये कुछ कर्म कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमारे कर्म नहीं बंधेंगे क्या? उसमें भी तो हमें कुछ ना कुछ तो फल तो अपने आप मिलेगा ही ना,
डिफॉल्ट। नहीं, बट क्या ऐसा तो कर्म करना है ये तो मेरे हाथ में है ना, कि निस्वार्थ भाव से करूँ क्या, ये स्वार्थ भाव से। लेकिन संपूर्ण निस्वार्थ भाव से तो कैसे होगा, क्योंकि ये शरीर प्राप्त हुआ है तो उसको चलाने के लिए कुछ तो उद्योग करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, तो फिर यदि मतलब एज पर जो हमारे समझ में है कि मोक्ष आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आपके सारे कर्म नलिफाई हो गए। तो इसीलिए तो इतना ये दुष्कर हो गया ना। हाँ, कर्मयोग की थ्योरी में यदि हम लोग भले ही निष्काम भाव से भी कर्म करते हैं, पर कर्म नलिफाई तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो कैरी फॉरवर्ड होगा, अच्छा ही अच्छा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं, आप मीराबाई का जीवन देखो। महल त्याग करने के बाद क्या किया उन्होंने, केवल भक्ति की है। जो मिला वो खा लिया है, जो मिला वो पहन लिया है, कभी उसकी अपेक्षा नहीं उसके लिए। बट ये स्तर पर पहुंचना कितना दुष्कर है, इट इज सो डिफिकल्ट। हम में से किसमें हिम्मत है गृह त्याग करके वन में चले जाए भक्ति करने के लिए। इसीलिए तो मोक्ष इतना डिफिकल्ट हो रहा है, इसीलिए तो इसे कलयुग कह रहे हैं कि हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं। हमारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं रही, इतने मटीरियलिस्टिक हो गए। अनभिस्नेह कहते हैं इसे। हमारी जो आइडेंटिटी है वो इसके साथ जुड़ गई है। मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी, यही मेरी आइडेंटिटी है। अब ये छूटता ही नहीं मेरे से। इट हैज बिकम माई आइडेंटिटी। अभिस्नेह कहते हैं उसे। तो भगवान का भक्त कैसा है, अनभिस्नेह, जिसको ये भी नहीं है, महल के प्रति कोई आकर्षण नहीं था मीराबाई। तभी जाके वो मोक्ष के लिए लायक होते हैं। नहीं तो तब तक जैसे आपने कहा, कर्म करते रहो, पुनर्जन्म प्राप्त करते रहो। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे जगह पे जन्म प्राप्त होगा। लेकिन वो चक्र तो शुरू रहेगा जीवन और मरण का। That means so that when it means that संन्यास लेकर के कर्म त्यागना in a way indirectly ही संन्यास और गृहस्थी में भी रहकर भी निस्वार्थ भाव से जीवन जिए, तभी ये जाके सिद्ध हो सकता है। कि संसार को त्याग करके ही आप इतने लेवल ये विलक्षणता है भगवत गीता की। हाँ, उसने कहा संसारी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उसके लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अनासक्त होने की आवश्यकता है, योगस्थ होने की आवश्यकता है, राग द्वेष समता लाने की आवश्यकता है। नॉट नेसेसरी आप संन्यास लो इसके लिए। ये विलक्षणता है भगवत गीता की। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने किसी को संन्यास नहीं दिलाया। अन्य सारे धर्मों में देखो अनुयायी फॉलोअर्स खड़े किए हैं, लोगों को संन्यास दिलाया है। भगवान कृष्ण के फॉलोअर्स दिखाओ मुझे। उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, उन्होंने केवल ज्ञान दिया, नॉलेज। ये ज्ञान प्राप्त हो गया, जीवन का मार्ग बदल गया, मेरी दृष्टि बदल गई, तो सारा जीवन मेरा बदल गया। जब सत्य दिख गया, उसके बाद अपने आप वो होने लगता है। जब कन्विक्शन निर्माण होता है, यस यही सत्य है, तब व्यवसायत्मक बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि हो जाती, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, विवेक जागृत हो जाता। ये बात बट बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है आज के युग में। इसीलिए तो अब देख रहे हो, अभी कहाँ संत दिख रहे हैं आप, कहाँ गए सब संत? कोई बनता नहीं है अभी, खाली आपको बिजनेसमैन दिख रहे हैं। सबको वो लिस्ट में आना है। फोर्ब्स की किसकी लिस्ट है वो? They are all wealth managers. क्या विजय, आप बोल रहे हो भगवान कृष्ण के फॉलोअर्स नहीं है, ये समझा नहीं मैं। I would not say follows in the sense कि उन्होंने एक संन्यास देकर एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं किया। आप अन्य धर्म देखो, वहां सब जगह पे ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो। शंकराचार्य जी ने क्या किया, 4 स्थान पे 4 मठ की स्थापना की। आज तक वो पीठ पे शंकराचार्य आ रहे हैं। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा कोई भी नहीं किया कि उनके बाद ये बुद्ध के बाद, महावीर के बाद उनके अनुयायी हुए जिनको उन्होंने दीक्षा दी। भगवान कृष्ण ने इसमें से कुछ भी नहीं कहा, ज्ञान बस यही आवश्यक है। ये बात। और कुछ या प्रार्थना करें? I had a question. Yeah, sure. Like Pitaji said that if you do good karma or bad karma, you keep coming back to life. Yeah. So in this life, if you don't do or you do your karma, તમે કીધું નિષ્ભાવ થી કરવાનો, પણ even if you do your karmas without expecting anything,
but just doing the karmas that don't give you pleasure. You said you do things only that give you pleasure, but if you do things that don't give you pleasure, then isn't that tying you up to the same thing? You are still doing your karmas, you're not expecting anything in return, but you're not happy doing it, but you're still doing it because you have to do it. Happiness is the fruit of karma. No, but sometimes you don't get happiness, but you have to do Yes. it as a duty. Then Definitely, that is the key. You have to do it as a duty, whether you get happiness or not, because that is required. that doesn't tie us back to the karma life. No, not at all. How come? In case उल्टा आप सोचो कि आप सुख की अपेक्षा से ये कर रहे हो, मुझे इसमें से सुख मिल रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूं, तो कहीं मैं स्वार्थी नहीं हुआ? Because then happiness becomes my goal. Happiness becomes my goal. It should be my byproduct. मैं निस्वार्थ भाव से जो कर्म कर रहा हूं उसमें से भी मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है. It should be a byproduct. यदि नहीं तो ये मनोरंजन हो गया ना. आज हम मूवी देखने क्यों गए? Because it gives us that action gives me happiness. यदि सुख मिलना चाहिए उसमें से तो ही मैं करूंगा, तो फिर सुख मेरा ध्येय हो गया, फिर मैं फल की अपेक्षा से ये कर रहा हूं. And that is what we are doing exactly. Movies, restaurant, kitty parties, बाहर घूमने को जाओ, ये सभी actions क्यों है? Because we are finding happiness out of it. No, हम but क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे उसमें से आनंद प्राप्त हो रहा है, भक्ति में मन नहीं लग रहा है. अन्य बोल रहे हैं कोई 1 घंटा, उसमें भी बीच में मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, मुझसे सुना भी नहीं जाता है. इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है? बोलना तो दूर है, पढ़ना तो दूर है, सुना भी नहीं जाता है. बट वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड. ये जो आवश्यक कर्तव्य कार्य है उसमें से भी यदि मुझे ये पसंद नहीं है तो वो राग द्वेष हो गया. और यहाँ पर हमें राग द्वेष से ऊपर उठना है. मेरे लिए कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जो मुझे पसंद नहीं. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, तभी तो समत्व आएगा. यदि उसमें से भी सुख की हम अपेक्षा करेंगे कि मुझे आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी इन डूइंग दिस, तो मैं राग और द्वेष से युक्त हो गया. No, but sometimes, Guruji, we don't feel we want happiness, or it's just a plateau. I mean, we don't want happiness. There is no sadness, but yeah, we have to do certain things. We have to do, and we do it, but no expectations. But it doesn't give you that happiness. But it doesn't make you feel sad. But it is very just there. You have to do it. But so, what does that make you do? What are those karmas that you just do it? You have to do certain things. उसी के ऊपर तो विश्व टिका हुआ है कि आज वो करना ही है. सुबह उठ के मदर को घर का केयर करना ही है, whether you like it or not. इसके ऊपर तो विश्व टिका है. You have to do your duty, भले पसंद हो या ना हो. And that is the biggest game God has set in. जो आवश्यक है उसमें आनंद ही नहीं है, और जिसमें आनंद है वो दुर्गति की तरफ ले जाएगा मुझे एक दिन. ये कितना बड़ा चैलेंज फेंका है भगवान. मुझे फ्रीडम चाहिए था ना, ये ले. अभी तुझे जो करना है वो तेरी दुर्गति करेगा, और तेरी प्रगति किसमें है जो तुझे नहीं करना है. कितना बड़ा विरोधाभास है ये हमारे जीवन का. कितनी बड़ी गेम खेली है हमारे साथ भगवान ने. उनको माइंड कैसा दिया. माइंड अट्रैक्ट होता है नहीं करने, जैसे व्यसन की तरफ भी अट्रैक्ट होता है. जहाँ पे दुर्गति है, तू व्यसन करेगा तेरा बच्चा भी करेगा, ये समझ ले. एंड फिर वो समाज में एक स्टैंडर्ड बन जाएगा. ऐसे एक के बाद एक स्टैंडर्ड हम उतरते गए और कलयुग आ गया. ये बात, तो ये बात समझनी है हमें. भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल किया है, पर इसमें वी हैव टू बी विक्टोरियस. मार्ग भी बताया ना ईश्वर ने, मार्ग बताया, फॉलो करेंगे हम. बट देन द की टू हैप्पीनेस इज, जो आवश्यक है उसी के अंदर से सुख प्राप्त करो. आपके हाथ में जो फूल है ना उसमें से गजरा बनाओ, ये सुख. बाग में कितने फूल है, जंगल में कितने फूल है, उस पर मत सोचो. मुझे सुखी होना है, भगवान कहेंगे तथास्तु. मुझे बाजू वाले से ज्यादा सुखी होना है, भगवान कहेंगे नेवर. ये बात है. फाइंड योर हैप्पीनेस आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य उच्यते. आगे के श्लोक में आएगा. हमारे आपके अंदर से ही आप खुशी प्राप्त करो.
संतुष्टि जो है वो अपने आप के अंदर से प्राप्त करो आप, अन्य से नहीं, बाहर से नहीं। वो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ। तो ये राग द्वेष, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक, निकाल दो। उत्साह पूर्वक कर्म करो, ये आवश्यक है, हम करेंगे। 3 महीने में एक बार सब मिलेंगे, नॉट नेसेसरी गुरु पूर्णिमा हो तो ही मिल सकते हैं। एक सत्संग तीनों का साथ में रखने का 3 महीने में एक बार, इससे नजदीक आते हैं, तो पीपल कम क्लोज। वो भाव हमारे अंदर निर्माण होता है, वसुधैव कुटुंबकम। ऑनलाइन तो बहुत बड़ा व्यसन है, हमारे शरीर के अंदर आलस्य आ जाएगा। घर में बैठे पलंग पे सोफा पे मिल रहा है ना ज्ञान, क्यों उठ के जाए वहां तक? तामसी वृत्ति निर्माण हो जाएगी, और उसमें से भी 3/4 तो वीडियो बंद कर देंगे, क्या करते पता ही नहीं हमें। प्रत्यक्ष में तो मेरे सामने आ गए तो कोई हिल नहीं सकता है, ना तुम चाय पी सकोगे ना लेट के सुन सकोगे। सामने बैठ गए तो बैठ गए, अभी सुन आया है, और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास। ये तो हम भगवान का इंसल्ट कर रहे हैं, भगवद गीता सोते सोते सुन रहे हैं, ये भगवान का इंसल्ट है, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं ये। और कुछ ये समापन करें यहाँ पर आज। अतुल भाई छे, अरे वाह रे वाह, आई कांट हियर। Ishita, his sound is not clear. He's in a bad network area. He's not with me. He's in some other place. So he must be having network problems. Bijal, you are mute. Can you hear me? Yeah, now I can hear you. But Atul is स्थिर हो गए। Yeah, but बोलो अतुल भाई। he's not in a good network area. हम एक काम करते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं। फिर हम जो चर्चा करेंगे वो रिलेटेड टू भगवत गीता ही करेंगे, श्लोक से रिलेटेड करेंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हम चर्चा कर सकते हैं। अतुल Naya, भाई, हाँ, Naya put some questions on the chat. या Nayan has put